चलिए, रीजनिंग का आज एक नया टॉपिक देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से क्वेश्चंस डैम श्योर हमेशा बनते ही हैं। रीजनिंग देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिना पढ़े भी आप जाओगे 70-80% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। तो ये सब्जेक्ट हमको बनाने के लिए नहीं है, ये समय बचाने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप फाइट करोगे, रीजनिंग है, बन सभी से जाएगा, तो कुछ खास इसमें आप अंतर लेके नहीं आ सकते। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आप इसमें समय बचाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए? हमारी प्राथमिकता कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में पहले हम अल्फ़ाबेट्स के कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे, अगर बस को डैग लिखा हुआ है तो कार को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमको A to Z नंबर्स याद होने चाहिए लाइन से। तो पहले आप अपने कॉपी में ABCD करके पूरा Z तक लिखेंगे। बोले सर ये तो याद है, नहीं, लाइन से याद करना होगा आपको। पहले नंबरिंग करेंगे उसको, A1 B2 C3 D4 E5 F6, लाइन से Z तक लिखें। फिर मैं रैंडम उसको याद कराऊंगा। कितने अल्फाबेट्स होते हैं टोटल? पक्का? ठीक, चलिए A to Z नंबर लिखेंगे। अब ये तो हर कोई कर लेगा, जब क्वेश्चन आएगा लाइन से 1 2 3 4 करके आप काउंट करने बैठोगे, नंबर आ जाएगा। लेकिन हमको रेंडमली अगर टी पूछा जाए तो टी याद आना चाहिए कि T20 होता है, एस पूछे 19 होता है, जी पूछे 7 होता है, एच पूछे 8 होता है। तो ये डायरेक्ट हमको याद आना चाहिए। उसके लिए कुछ कोड का यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट किसी भी अल्फ़ाबेट पे जंप कर सकते हो। ये तो लिखोगे ही आप, ठीक। तो मैं रैंडम कुछ नंबर्स आपको याद कराते चल रहा हूँ, लाइन से तो याद होगा ही। जैसे T20 का मैच चलता है, इसको ऐसे लिखते हैं, 20 बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो T4 क्या है? 20। रैंडम आगे पीछे कहीं से भी करा रहा हूँ, ठीक है। पिक्सल, कैमरे में मेगा पिक्सल सल सल आता है, तो पी से पिक्सल सल सल 16। 17 खतरा की बात करते हैं ना, 17 खतरा, 17 खतरा, क्यू से खतरा खतरा। ठीक है, याद रहेगा। ए से लेके एफ तक तो सबको याद रहता है, A1 B2 C3 D4 E5 F6। अब इसको भी याद कराना पड़े, तकलीफ है। ठीक है, और एफ अगर याद भी नहीं आया तो F6 ऐसे याद रख सकते हो, बट A to F मेरे ख्याल से 1 से 6 होता है, ये सभी को मालूम है। G7 की एक सीरीज आती थी मोबाइल की, G7 की एक सीरीज आती थी मोबाइल की। ठीक है, तो G7 आपको याद रह जाएगा। एच को आप इजीली 8 बना सकते हो। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में ऐसे ही दिखता है 8, तो H बराबर क्या है? 8 है। 20 मैथ से याद किए, T20। पिक्सल सल से 16, 17 कतरा, तो 17 में क्या है? क्यू है। ठीक, ए से लेके एफ आपको ऑलरेडी याद रहेंगे, 1 से लेके 6। क्लियर? ध्यान से सुनना, मैं रैंडमली किसी भी पूछूंगा अभी। T20, ठीक, याद रहेगा। पिक्सल 16, 18 में र आता है, 18 र, 18 क्या है? आर का है। ठीक है, 18 आर का है। आप आई और एस को एक साथ याद रखेंगे, इस्लामिक स्टेट करके याद कर लियो, इस्लामिक स्टेट IS, तो ये 9 है और ये 19। ठीक है, एम और एन देखो, तेरा मेरा करते रहते हम लोग हमेशा, तेरा मेरा, तो 13 से 13, मेरा से एम, तो एम क्या? 13। 14 नवंबर का डेट मनाते हैं, कौन सा डे? चिल्ड्रंस डे है ना, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, तो 14 नवंबर से 14, और एन फॉर क्या हो गया? 14। ओ को नॉर्मली आप याद रखेंगे, ओ फॉर 15 होता है। पी हमने देख लिया, क्यू हमने देख लिया, 18 का रा देख लिया, 19 देख लिया, 20 20 20 देख लिया। ठीक है, उसके बाद लाइन से
STUVWXYZ। जैसे A to F इजिली याद होता है, वैसे पीछे के एटलीस्ट Y और Z तो आप याद रख ही सकते हैं, 25 और 26, 25 और 26, ठीक है। V का साइन ऐसे रहता है 2। अब इतना तो आप वहाँ पढ़ाओगे कि STUVWXYZ ये थोड़े आगे वाले नंबर हैं, 20, 21, 22 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, तो V ऐसे 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। V क्या हो जाएगा 22, U जस्ट इससे ठीक पहले 21 है, W को टेढ़ा करोगे ये W, तो ये 23 है। X में 4 लाइन होते हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 24। इधर के लाइन को आप ऐसे याद रखेंगे, V 22 2 है, W 23, X में 4 लाइन है 24, Y और Z तो रैंडम आपको याद होंगे। तो ये A से Z मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया। इसमें और कुछ छूट रहा है क्या? J होता है 10, ठीक। तो पहले इसको मैं ऐसे याद रखा हूँ, पहले कभी बोलते थे कि एग्जाम में या क्लास में 10 on 10 आ गया तो घर में यकीन नहीं करते थे, लेकिन चीटिंग वीटिंग क्या होगा आजू बाजू से, ठीक है। तो घर में लगता था कि जोक मार रहा हूँ, ठीक है। तो 10 and 10 मिल गया तो क्या जोक मार रहे से। केल्विन टेम्परेचर सुने हो, सेल्सियस होता है वैसे केल्विन होता है, तो केल्विन 11, केल्विन एल्विन, तो के फॉर क्या हो गया, चलो 12 आप प्रोनाउंस करोगे ना तो 12 में एल आ रहा है, ठीक है, 12 का एल अब याद रहेगा, ठीक, कोशिश करिएगा। टी जी 18 में क्या है आर है। इस्लामिक स्टेट क्या क्या था, नॉर 19 था, ठीक है। डब्लू 23, तो 22 क्या था, जेड 26, ठीक। पिक्सल क्या 16, पी से 16, 17 क्यू खतरा, ठीक है। 18 में र से आर, ये हो गया। एच जे 10, ठीक है। 13 में क्या था, 13 मेरा, ठीक है। और 14 नवंबर। ओ को नॉर्मली आप याद रखेंगे, ओ फॉर 15 है ना, तो मेरे ख्याल से ये नंबर से याद हुआ है आपको, ठीक। पहला प्राथमिकता ये है, घर जाके इसको देखेंगे वो परमानेंट याद हो जाएगा, दिलो दिमाग में बस जाएगा। अब इसके साथ साथ इसके अपोजिट नंबर को भी आपको याद रखना होगा। अल्फाबेट्स में अपोजिट नंबर्स आपको याद करना है। अगर आप इधर ए से चलते चलेंगे, पीछे साइड से क्या आएगा, जेड आएगा। अपोजिट नंबर हम लोग किसको बोलते हैं अल्फाबेट्स के कंटेक्स्ट में, जिसका सम 27 आए। जैसे ए फॉर 1, जेड फॉर 26, तो दोनों को मिला के कितना 27 आएगा, ठीक है। तो बी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बी का अपोजिट वर्ड क्या, वाई। सी का डी का एस टी, ठीक है। देखो ये बी 2, ये आपका क्या हो गया 25, ये 3 तो ये 24, ये 4 तो ये 23, ये 5 तो ये 22, ये वी है, और ये 21 है तो ये 6 है, ये 7 होगा तो ये 20 20। ये अपोजिट वर्ड्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, काम आएगा आगे। फिर एच आई जे के एल एम, एम का क्या हो जाएगा एन, ये 13 है तो ये 14, एल 12 है तो ये ओ 15, के 11 है तो कितना में मिलेगा ये 16, पी में मिलेगा, ठीक है। जे का इसका और एच का, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड्स को भी एक साथ लिखेंगे, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, ठीक। अब इसको भी याद करना डायरेक्ट, तो कुछ कोड बना के इसको मैं याद रखा हुआ हूँ, डायरेक्टली आपको याद आ जाएगा। जैसे देखो ए जेड तो बताने की जरूरत नहीं, बॉय बी वाई से बॉय, कुछ कुछ आप याद रख सकते हैं, ठीक। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन है, ईवी गाड़ियों का, तो ईवी ये अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक। इंडियन रेलवे आपको याद रह जाएगा, इंडियन रेलवे IR इंडियन रेलवे, ठीक है। अब क्रिकेट जो देखते होंगे उनको ये 2 नाम याद रह जाएगा, जैक कालिस साउथ अफ्रीका प्लेयर, इंग्लैंड का प्लेयर केविन पीटरसन, नहीं देखते, ठीक, कोई बात नहीं। जैक कालिस और केविन पीटरसन। अब मैं आप क्रिकेट देखता हूँ तो वहाँ से लेट कर लिया, लो 2 लो चलते रहता है, ठीक है तो लो से एल और
ओह, मन की बात, जो दबा लेते हैं, कुछ उजागर कर देते हैं, मन की बात, MN, ये होता है। ठीक है। GT से ग्रैंड ट्रंक रोड सुने होगे आप, GT रोड, है ना, तो GT याद रखना। जैसे लव यू बोलते हैं वैसे FU भी बोलते हैं, ठीक है, फन यू ऐसा टाइप से कुछ बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा शब्द, तो FU याद रख लेना। बाकी आप याद रख सकते हैं। एक डॉग का कुछ गाना आया है अभी, वेट अ मिनट, नहीं सुने? अंग्रेजी वाला नहीं सुनते हो, ठीक, कोई बात। तो ऐसे कोड का आप सहारा ले सकते हो डायरेक्ट उसको याद रखने का। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब इसको घर में जाके एक बार रटना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। जैसे कोई सा भी एक टर्म दे देगा आपको, ये अगर रिवर को SJWFS लिखा गया है तो ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, ट्रेन का कोडिंग क्या होगा? अगर रिवर का कोड SJWFS है तो ट्रेन का कोड क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे आसान तरीका इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने का ये है कि आप तुरंत इसका नंबरिंग कर लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। जो इजी होगा वो तो देखते साथ बन जाएगा, जैसे PQRS, R के बाद S आता है, HIJ, I के बाद क्या आता है, J आता है, V के बाद W आ रहा है, E के बाद F आ रहा है, R के बाद S आ रहा है। तो जो इजी होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, उनको जज करना आसान हो जाता है। बट जब ये कॉम्प्लिकेटेड देता है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर लिखना होता है। जैसे R से 18, I का 9, V का 5 और ये 18, ठीक है। अब ये देखो इसका क्या किया, 19 किया, J का 19। अब यहाँ तुरंत आपको देखने समझ आएगा कि 18 का 19, 9 का 10, मतलब एक एक जोड़ दिया है। और जोड़ने का क्रम कैसा है, सीधा सीधा, ये इस वाले का संबंध ठीक नीचे वाले के साथ। तो ट्रेन का भी मैं कैसे कर सकता हूँ, T के बाद क्या आता है, STU, R के बाद S, A के बाद B, I के बाद N के बाद O। तो ट्रेन का कोड क्या होगा, USBJO। लेकिन हर बार इतना इजी नहीं देगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो पहले तो आप इसको लिखें, बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो आर का संबंध एस से सीधा सीधा बना दिया गया। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूं जिससे आपको इजी हो जाएगा जज करने में। कभी कभार ये अल्फाबेट दिया रहेगा, ठीक इसके नीचे आप रखेंगे तो संबंध आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसका इसके साथ ठीक नीचे वाले के साथ संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पैटर्न इसी प्रकार का हो जाता है और सबसे इजी पैटर्न यही है, पकड़ना आसान होता है। अब ये संबंध किसी प्रकार का हो सकता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई तो नहीं होता, प्लस ही माइनस रहेगा, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका संबंध इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये आमतौर पे अल्फाबेट्स रहने से नजर नहीं आता, लेकिन नंबर आप लिख दे रहोगे तो तुरंत नजर आ जाएगा। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ये बीच वाला बच गया, ये आगे पीछे यहां पे कर दिए। ठीक, यही अगर इवन नंबर में होता है तो एक पैटर्न ये भी बन जाता है। ये ठीक है। चौथा पैटर्न, पहले वाले का आखिरी के साथ संबंध जोड़ देगा, पहले का आखिरी के साथ, आखिरी का पहले के साथ, और ऐसे ही चलेगा।
और पांचवा में अपोजिट नंबर्स को आप याद रखेंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को आप याद रखेंगे। वो हालांकि इसी में ये सारी चीज़ें में कवर हो जाएगा, जरूरी नहीं प्लस माइनस ही करते बैठे रहे, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को भी ले लेता है। ठीक, तो ये पैटर्न याद रखोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसे इतने सारे संबंध ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन देखते साथ जज करना है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, आप कोशिश करेंगे बनाने का। रिपीट को एस डी क्यू डी बी एस लिखा गया है। ठीक, रिपीट को अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो सोर्स को कैसा लिखा जाएगा? सोर्स को कैसा लिखा जाएगा? क्या बोल रहे हो? एच डी क्यू डी बी एस, रिपीट एच डी क्यू डी बी एस, ये क्यू है। ओके ठीक, कोशिश करो पहले नंबर लिखो। सबसे पहला काम आपको नंबर याद करना है, जो कि आप घर जाके करेंगे आज, है ना? फिर ये काम इजी हो जाएगा। 18 5, ये 16, और ये 5, ये 1, ये 20। यहाँ पे मैं लिखूँ 19 4 17 4 2 और 19। ओके ठीक है, देखते हैं। अब देखो बाकी बच्चे भी इधर देखो, 18 का ये 19 किया मतलब +1 कर रहा है क्या? यहाँ सीधा सीधा समझ आ रहा है कि नीचे वाले के साथ ही संबंध है, ये सीधा सीधा लकीर वाला याद आ रहा है। ये 5 का ये 4 कर दिया मतलब यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, देखते हैं आगे चल के कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 16 है और ये 17, फिर +1 किया, ये 5 और ये 4, फिर -1 कर दिया। फिर क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 का 2 किया मतलब +1 और ये फिर -1। यानी कि यहाँ पे भी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे चलेगा। तो एस मतलब होता है 19, +1 करूंगा मतलब 20 करूंगा, और 20 किसका नंबर होता है? टी का होता है। आप ए से जेड अगर नंबर याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन याद रखेंगे तो ये जल्दी बनेगा। जो 1 मिनट 2 मिनट में बनाओगे वो 10 सेकंड 5 सेकंड में बना लोगे क्वेश्चन, अगर याद रहेंगे। ओ का क्या था? 15। अब यहाँ पे -1 करेंगे मतलब 14, 14 नवंबर। यू क्या होता है? 21 होता है। अब ये +1 करेगा मतलब 22, और 22 मतलब वी। ठीक, आर कितना होता है? 18। अब यहां -1 करेगा मतलब 17, 17 किया मतलब क्यू। सी मतलब 3 है, यहां फिर +1 करेगा मतलब ये डी हो गया, और ई 5 हो गया, यहां फिर -1 करेगा तो क्या? 3 + डी, तो टी एन वी क्यू डी डी, यही आया। ठीक, बधाई हो, ये चैप्टर आप ठीक है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट डाउन करिए। जिनका बन गया वो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर गोल्ड को IQNF लिखा गया है तो विंड को क्या लिखा जाएगा? विंड को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इजी है काफी। हाँ हाँ, GOLD, गोल्ड, IQNF, और ये है विंड, ये IQ है। ठीक, गोल्ड को अगर IQNF लिखा गया है, YKPF, ओके।
बना। ओके, देखो यहाँ पे जी मतलब 7, आई मतलब 9, ओ मतलब 15, क्यू मतलब 17। जितने बार हो ना लिख लेना, लिखते लिखते सारे अल्फाबेट्स आपको याद हो जाएंगे पूरे 26। एल मतलब 12, एन मतलब 14, डी 4 हो गया और ये एफ 6 हो गया। सीधा दिख रहा है, दो दो जोड़ दिया और नीचे नीचे जोड़ा है, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये देखो जी का आई कर रहा है, दो जोड़ रहा है। डब्लू मतलब होता है 23, तो इसका 25 करेगा, 25 मतलब वाई। आई होता है 9, 9 प्लस 2 जोड़ोगे कितना, 11, 11 का कितना हो जाएगा के केल्विन। एन 14 होता है, तो 16 क्या हो जाएगा पी। और ये डी का एफ, वाई के पी एफ। ठीक है, वाई के पी एफ। नोट डाउन करें। ये लिखे, ठीक। और दूसरे वैरायटीज देखते हैं। अगर टाइप को जी बी के वी लिखा गया है तो राइटर को कैसे लिखा जाएगा, राइटर का कोड कैसे होगा बताने का कष्ट करें, सोचे समझे, समय ले। ओके, मान लिए। ओके ओके। इनसे बन गया। नेक्स्ट वाला बनाइए। प्रिया को अगर BZJSQ लिखा गया है, ठीक है, तो शेमा को कैसे लिखा जाएगा, इसको ट्राई करें। अच्छा, ये जिससे नहीं बना, ये देखो T फॉर कितना होता है 20, Y फॉर 25, P 16, E 5। जी किसको रिप्रेजेंट करता है 7 को, B 2 को, K 11 को और V 22 को। अभी मैं जब पैटर्न आपको लिखाया 5 पैटर्न, अभी छठवा सातवां भी बताऊंगा। 5 पैटर्न जब मैंने आपको बताया, उसमें एक पैटर्न क्या था, अपोजिट लेटर्स वाला भी था, जिसको बोला था हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो संबंध बनाते ही बैठ जाते हैं, संबंध मिलता नहीं है। ठीक है, वैसा वाला संबंध नहीं, हंस रहे हो। तो ये टी में 20 में 7 जोड़ोगे 27, कहीं ना कहीं अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक, ग्रैंड ट्रंक GT, बॉय BY, केविन पीटरसन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, दिख रहा है कुछ। तो ये क्या हो गए, अपोजिट लेटर्स हो गए, अपोजिट अल्फाबेट्स हो गए, है ना। तो वैसे ही WRITER का अपोजिट लेटर क्या होगा, और अपोजिट लेटर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, 5 और 22 दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा 27, 16 और 11 27। मतलब जिनका योग अगर 27 आए वो क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। तो राइटर का कितना होता है 23, आर का 18, आई का 9, टी का 20, ई का 5, आर का 18। 23 में क्या जोड़ूंगा कि 27 आए, बताओगे, किसको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 4 मतलब क्या डी, 18 में क्या जोड़ू कि 27 आए, 9, 9 मतलब आई, 9 में क्या जोड़ूंगा 18 मतलब आर, टी में 7 जोड़ा जी, 5 में कितना जोड़ूंगा 22, 22 मतलब वी, और 18 आर में। ठीक है, तो ये अपोजिट अपोजिट वर्ड्स वाले कंसेप्ट हो गए। अब इधर देखो प्रिया मैडम, आप ही का नाम अमर कर दिया गया है, ठीक है, 1.5 लाख लोग इसको देखेंगे अभी। देखो प्रिया का कोड नेम क्या है, BZJSQ। हर किसी का अलग अलग कोड नेम रखे रहते हैं, जान मत पाए बोल के। तो प्रिया का क्या नाम है, BZJSQ। अब मैं बोला ये संबंध बताना आसान तब हो जाता है जब इसका आप नंबरिंग कर दे। पी का कितना 16, आर का 18, आई का 9, वाई का 25, ए का 1। अब यहाँ पे देखो B 2, Z 26, J 10 होता है, S 19 और Q
अब देखो कैसा रिलेशन बना रहा है इसमें, एक का यहां कर दिया, ठीक है, वाई का इधर, आई का इसके साथ, आर का इसके साथ, पी का इसके साथ, पहला और अंतिम वाला किया, पैटर्न आपको बताया हुआ अभी। तो 16 का इधर 17 कर दिया, 18 का इधर 19 कर दिया, 9 का इधर 10 कर दिया, 25 का यहाँ 26, ए का बी, मतलब एक का 2 कर दिए, ठीक है। तो वैसे ही एस का, एस मतलब होता है 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 वाला मतलब 20 टी। एच का होता है 8, तो 8 का 9 यहाँ पे आ जाएगा 9। ई मतलब होता है 5, 5 का यहाँ पे 6 मिल जाएगा एफ। एम मतलब 13, 13 का यहाँ 14 मिल जाएगा अपने को एन। ए का 1 यहाँ पे मिल जाएगा बी मतलब 2। तो बी एन एफ आई टी। क्लियर? ठीक, बनाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैटर्न पकड़ने का प्रयास करेंगे। सौम्या, कोशिश करिए। हाँ ठीक, अभी नंबर्स आप याद नहीं हो रहे होंगे आपको, तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके गिन के ला लो, देख के कर लो कॉपी से, बट कल याद कर लेना। जिनसे बन गया वो इसको बनाएंगे। धामेश का अगर बी वी एफ एन आई टी है तो बंटी का क्या लिखेंगे? हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हो? हाँ ये बंटी है, बंटी बबली वाला, ठीक। ये बना सौम्या वाला। देखो नंबर एस मतलब क्या, 19, ओ 15, यू 21 होगा, एम 13, वाई 25 और ये 1। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? 17 को, यू 21 को, ये आपका अब देखो इसमें कैसा किया हुआ है, 19 का यहाँ पे 21 दिख रहा है, 15 का 17 दिख रहा है। शुरुआत में आपको लगेगा कि 19 से 17 -2 किया, फिर वैसे ही चलते जाना चाहिए सीरीज, लेकिन चल नहीं रहा है। यहाँ पे 15 में 6 जोड़ दिया तो वैसा कुछ जम नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से मैं देख सकता हूँ 19 का 21 किया, 15 का 17 किया, दो दो जोड़ दिया, 21 का 23 किया, 13 का 15 किया, 25 का 1 और 1 का 3। बोले सर ये कैसे हो गया? 1 से 3 होगा, 25 के बाद क्या आएगा? हर चीज में 2 जोड़ रहे हैं, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 मतलब फिर से 1 से स्टार्ट हो गया है ना, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? ए कर दिया। तो ठीक वैसे ही अगर आपको कोई और दूसरा नंबर दिया होता तो आप जज कर पाते, जैसे वो क्वेश्चन ही देना भूल गया था इसमें, ठीक कोई बात। अब यहाँ पे देखो तामेश का क्या लिखा हुआ है, BUFNIT, यहाँ पे भी कुछ वैसी पैटर्न पकड़ पा रहे हो क्या? ठीक,
टी का यू कर दिया है, ए का बी, एम का एन, ई का एफ, एस का टी, एच का आई। तो बंटी को कैसे लिखेंगे बताओ? ओके ठीक है, एफ एफ। बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, एस टी, यू का क्या आ जाएगा वी, एन का यहाँ पे आ जाएगा ओ, टी का आ जाएगा यू, ई का एफ, ई का एफ। तो वी सी यू ओ एफ एफ। चेक। अगर सौम्या को इस तरीके से लिखा गया है तो कालेकी को कैसे लिखा जाएगा? सौम्या को इस तरीके से लिखा गया तो कालेकी को कैसे लिखा जाएगा? दो दो जोड़ा हुआ है तो दो दो जोड़ दो, क्रॉस कनेक्शन करके। ओके, के में दो जोड़ोगे, जे के एल एम, ये एम हो जाएगा, ये ए का सी हो जाएगा, एल का एन हो जाएगा, ई का जी हो जाएगा, के का फिर से एम और आई का। ठीक है, ये क्लियर? ठीक। ये शब्द आपको देखने को मिल रहा है डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन। अब अगर डिटर्मिनेशन को हाँ डिटर, ठीक, ये रिपीट है और क्या रिपीट है, एक कोशिश करेंगे एक बार बनाने का। डिटर्मिनेशन को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो मोशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? मोशन, एम ओ टी आई ओ एन। थोड़ा सोचिएगा। ठीक, पकड़ लिए? क्या क्या बोले? ठीक है, ए एल के डी एल ई। ठीक, तो ये आपका छठवां पैटर्न हो जाएगा। जो नंबरिंग लिख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। इस बार नंबर ना करके क्या दिया, डिटर्मिनेशन में ही एक शब्द छुपा है मोशन। ये एम ओ टी आई ओ एन, मोशन छुपा हुआ है। तो कभी कभार अलग से कुछ तिमाली ना करते हुए इसी नंबर के कोड को ही आंसर ले लेता है। डिटर्मिनेशन में हमारा शब्द छुपा हुआ है मोशन, तो हमको ये देखना है कि एम को किस तरीके से लिखा गया है। एम को लिखा गया है ए, ठीक। ओ को लिखा गया है एल, तो ओ के जगह एल लिख दिए। टी के जगह क्या लिखा गया है के, तो के लिख दिए। आई देखो, आई के जगह डी है, ओ के जगह फिर क्या मिलेगा आपको, एल देखने को मिलेगा। एन के जगह क्या लिखा हुआ है ई, तो मोशन का कोड क्या हो जाएगा, ए एल के डी एल ई। तो जितने पैटर्न हो सकते हैं वो सब मैं कवर करा रहा हूँ ताकि आप धोखा ना खाओ।
चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। HKUJ को फिश लिखा गया है तो बताने का कष्ट करेंगे। UVCD को क्या लिखा जाएगा? UVCD। HTA भी ठीक है। यहाँ पे देखो हमेशा हम लोग प्लस करते आ रहे थे, जरूरी थोड़ी प्लस करें, माइनस भी कर सकता है। तो ये अगर 8 ये 6 अब -2 कर रहा है, ये 11 है तो ये 9 है -2 कर रहा है, ये 21 है तो ये 19 -2, ये 10 है तो ये 8 -2, सब में क्या कर दिया? -2 कर दिया। तो ये यू का एस हो जाएगा, ये 21 है तो ये 19, वी मतलब होता है 22, तो 22 का 20 क्या हो जाएगा? टी, सी का ए, डी का बी, स्टेप। ठीक, क्लियर। टेलीफोन को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो बताइए योगेंद्र को किस तरीके से लिखा जाएगा? क्या किया इसमें? उल्टा कर दिया है। ठीक है, अलग से कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं, जो ये वहां पे पहला अल्फाबेट था उसी को लास्ट में डाल दिया है। ये ऐसे बोल सकते हो, पीछे से शुरुआत से लिख दिया है, ENOHPELET, टेलीफोन। ठीक, तो बस वैसे ही यहाँ पे भी ठीक। ओके, यहाँ मिस्टेक कर लेगा, फिर इसको के कर लेना। अपन क्या लिए यहाँ पे? के लिया ना, इसको के कर लेना। ठीक है, के कर लेना। चलिए हो गया ये। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को अगर UHIMIDYT लिखा गया है तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे? पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे? सोचिए, समझिए, देखिए। ठीक है, पकड़ पा रहे हो? देखो इसका इसका संबंध, ये वाला ये वाला। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पहले वाले को आखिरी लिख दे रहे थे, आखिरी वाले को पहले लिख दे रहे थे। यहाँ क्रॉस जमा दिया है तो P यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, L यहाँ पे आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे, I यहाँ पे, S और C ये। ठीक है, कैट को अगर XZG लिखा गया है तो बोट को क्या लिखा जाएगा? कैट को अगर XZG लिखा गया तो बोट को क्या लिखा जाएगा? ओके, ये 3 है और ये 24, ये 1 है और ये 26, ये 20 है और ये 7। देखते साथ आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसे लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट अल्फाबेट्स हैं। तो बोट का अपोजिट क्या होगा? बी का क्या होता है? वाई, बॉय। ए का लो, याद आ रहा है? ए का जेड, ये तो याद रहेगा। टी, जी, ग्रैंड ट्रंक। ठीक है, तो बोट YLZB। ठीक, रोज को अगर
टी क्यू यू जी लिखा गया है, रोज को अगर टी क्यू ई जी लिखा गया है तो पर्ल को क्या लिखा जाएगा? पी ई आर एल, पर्ल को। ठीक है, क्या कर रहे हैं देखो, प्लस टू प्लस टू प्लस टू और प्लस टू, आर एस टी ओ पी क्यू एस टी यू ई एफ जी, तो सब में दो दो जोड़ रहा है। पी में दो जोड़ के 18 लाएगा, मतलब आर करेगा, ई का जी करेगा, आर का टी आएगा, एल का एन आएगा, आर जी टी एन। ठीक है, चलो कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देता हूं। लोटस को अगर लोटस को अगर सी एफ बी सी ए लिखा गया है तो, और कोई सा, मोगरा को क्या लिखेंगे? मोगरा बतावा। बताइए। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। एल फॉर क्या है? एल फॉर 12, ठीक है। ओ फॉर 15, पी टी फॉर 20, यू से 21 और एस 19। एक प्लस दो जोड़ोगे कितना होगा? 3 होगा। एक प्लस 5 जोड़ोगे कितना होगा? 2 प्लस 0 जोड़ोगे कितना? 2 ही होगा ना, तो 2 का बी। 2 प्लस 1 जोड़ोगे 3, 3 मतलब सी। 1 प्लस 9 जोड़े 20, अच्छा ये 20, नहीं सॉरी, 1 प्लस 9 10 हो गया, ठीक है 10। तो 10 में 1 0 आ गया, फिर 1 प्लस 0 जोड़े कितना आ गया? 1। कुल मिला के क्या हो गया? ए। एग्जामिनर वाला क्वेश्चन, पर ठीक है, जज करना आसान था। एक बार सारे पैटर्न बता दिया रहूँगा तो आप जज कर पाओगे सारे, किसी न किसी में तो फंसेगा, नहीं तो लास्ट एग्जामिनर वाला पैटर्न तो है हमारे पास। एम का कितना है? 13, ओ का 15, जी 7, आर 18, ए का एक ही होता है, तो 1 प्लस 3 4, 4 मतलब ओ का, जी का 7 कुछ नहीं होगा तो जी ही रह जाएगा। इसका 1 प्लस 8 9, 9 मतलब आई, और ए का ए ही रह जाएगा। हो सकता है ये अंतिम अपन जोड़ के ला दे रहे हैं, 2 डिजिट्स नहीं रख रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप का देखते हैं। कैट को अगर
DDY लिखा गया है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे जब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे तो और इजी हो जाता है जज करना। अभी तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आंसर निकाल। क्या? ओके ठीक है। ओके चलो देखो, कैट एक, सॉरी 3, 1, 20, ये 5, सॉरी 4, 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 25। 3 का ये 4 लिख दिया मतलब +1, ठीक है। 1 का ये 4 लिख दिया +3, 20 का ये 25 लिख दिया +5, 1 3 5, ऐसे ऑड नंबर चल रहा है, 1 3 5 जोड़ने जा रहा है। तो डी में 1 जोड़ोगे क्या आएगा? ई। ओ में 3 जोड़ोगे क्या आएगा? 18 आर। जी में 5 जोड़ोगे 12 एल। ठीक, तो नीचे वाले का ओके। ब्यूटी का देखो, YVZFGB लिखा गया है, तो चाम को कैसे लिखेंगे? ठीक है, पकड़ पा रही हो क्या? देखो बॉय वाला, यो बॉय एक भी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स AZFU वाला, ग्रैंड ट्रंक बॉय, अपोजिट वर्ड्स लिखा गया है। ठीक, कभी कभार ये अपोजिट वर्ड्स को ऐसे दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो भी आपको जज कर लेना है। तो चाम का सी का क्या होगा? एक्स। एच का, ठीक, ए का जेड, आर का एम का एन। ठीक, क्लियर? बता दो। कैसे बोल रहे हो बताओ? 3 और 1 क्या 4 हो गया? ठीक है, तो 4 का क्या किए? TD लिख दिए, 2 बार लिख दिए, तो कुछ भी चलो ठीक, छोड़ो। इतना ज्यादा सोचोगे तो कल्याणी मैडम कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। खैर, अगर ऐसे 2 3 अलग अलग विचार आए ना बुरे बुरे, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें फिट बैठेगा वो। ठीक, हो गया। ये कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स वाले समझ आए। कल कुछ अपन दूसरा पैटर्न देख लेंगे, जैसे अभी डॉग को क्या लिख देगा? कुत्ता नहीं यार। 26 लिख देगा, मान के चलो। डॉग को क्या लिख दिया? 26। तो बोले बैट को क्या लिखेंगे? बताओ। ये होता है 4, ये होता है 15, ये होता है 7। 15 4 19, 19 7 26। तो बैट को क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये 20 23। ठीक, तो ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार हैं। कुछ पैटर्न कल कवर कर लेंगे, अल्फाबेट से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग का था। ठीक, इसमें किसी कोई समस्या तकलीफ, कोई बुरे विचार आ रहे हो तो बताएं।